नमस्ते दोस्तों, मैंने सोचा आपको याद दिला दूं कि आषाढ़ी पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है। दोस्तों, आने वाली 3 तारीख को यानी 3 जुलाई 2023 को आषाढ़ी व्रत पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है। वैसे तो हर पूर्णिमा ही अपने आप में बहुत खास होती है, सबका बहुत महात्म्य होता है, परंतु आषाढ़ माह की पूर्णिमा का कुछ खास ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यानी आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी और इस दिन स्नान, ध्यान, पूजा पाठ का महत्व होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी विधि विधान वाली पूजा नहीं होती है, पर बेसिक सी पूजा करनी अच्छी बात है। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करी जाती है। अगर आप रोज़ स्नान करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर रोज़ नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो कोशिश करिए कि आज के दिन कर लें। और अगर अपने घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेते हैं फिर तो उसके समान कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि असली गंगा जी में या नदी में जाकर स्नान करना तो आजकल के ज़माने में थोड़ा सा मुश्किल है। फिर उसके बाद आप अपनी पूजा स्थल पर जाकर के जो बेसिक पूजा होती है वो कर सकते हैं। अगरबत्ती जलाकर, धूप दीप जलाकर, शुद्ध घी का दिया जलाकर हाथ जोड़ के भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जो आपको याद हो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और इसको व्यास पूजन भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो चारों वेदों के रचयिता व्यास भगवान हैं, जिनको इसी वजह से वेद व्यास महर्षि भी कहा जाता है, और जिन्होंने ही हमारे हिंदुओं के महान ग्रंथ महाभारत की रचना की थी, उनका भी जन्मदिन है। और वो आदि गुरु माने जाते हैं क्योंकि वेदों का ज्ञान उन्हीं के द्वारा सबको प्राप्त हुआ। और इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि गुरु का हिंदू धर्म में गुरु का स्थान माता पिता से और ईश्वर से भी ऊपर कहा गया है। जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा कि कबीर दास जी ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे का हिंदी में अर्थ समझाने की मुझे नहीं लगता है मुझे आवश्यकता है, आप सबको पता होगा। आज के दिन अपने गुरु का पूजा अर्चन किया जाता है। प्राचीन काल में अलग तरह से किया जाता था। आज के ज़माने में, आज की व्यस्त जीवन शैली में आप सब अपने हिसाब से जो आपको सही लगे उस तरह से आप अपने गुरु को याद कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने गुरु को कुछ मैसेज कर दें, कॉल कर दें थोड़ा सा समय निकाल के, वो पॉसिबल ना हो तो एक व्हाट्सएप ही भेज दें। कोई अच्छा सा इंसिडेंट जो आपको याद हो, कोई अच्छी उनकी शिक्षा जिसने आपके जीवन पर असर डाला हो, आप वो सब उन्हें बताएं, उन्हें अच्छा लगेगा। और अगर आप ये सोच के उनसे नहीं कांटेक्ट करते हैं कि अब वो मुझे कहाँ मैं उनको याद होऊंगा, तो ऐसा नहीं है। गुरुओं को अपने हर बच्चे की, हर शिष्य की हमेशा याद रहती है, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, वो उन्हें कभी नहीं भूलते। और मैं इसलिए इतने दावे के साथ ही बात कह रही हूँ कि मैं भी अपने हर बच्चे को याद रखे हूँ। मुझे सबके नाम याद हैं, सबकी शक्लें याद हैं, कई सारे उनके छोटे छोटे इंस्टेंसेस याद हैं। प्रज्ञा बेहेरा, काबुकी खन्ना, दिव्या, ऐश्वर्या, ईशा, प्रसेनजीत, NP अनीश, काबुकी खन्ना, भावना मल्होत्रा, किसके नाम लूँ। ये सारे बच्चे हैं जिनको मैं फेसबुक पे देखती हूँ। हेमंत सेठी, विष्णु एक रूप, इन सबकी मुझे याद है। बहुत सारे अब उनमें से शादीशुदा हैं जिनका पता चलता रहता है। और अरे एक नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ, रतीश राघवन,
जो आज तक अपनी हर टीचर को याद रखे हैं। हर टीचर्स डे पे उसका बहुत लंबा चौड़ा सा, बहुत दिल को छू लेने वाला मैसेज हमें मिलता है और हम सब टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसी तरह से मुझे अपनी टीचर्स भी याद है, मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। मुझे उनसे आशीर्वाद लेना, उनसे कॉल पे बात नहीं हो पाती तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू ही हम लोग कनेक्टेड रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे मैसेज भेजती हैं। मिसेस किरण मेहता मेरी प्रिंसिपल, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आप अपने गुरु को बात करिए, कुछ नहीं तो छोटा सा व्हाट्सएप भी कर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आइए देख लेते हैं नानी माँ की पर्व पूजन में इसके विषय में और क्या लिखा है। आषाढ़ की पूर्णिमा वह पावन तिथि है जो गुरु के प्रति श्रद्धा तथा समर्पण के रूप में अपना आभार प्रकट करने हेतु मनाई जाती है। यह आत्मचिंतन तथा आत्मविश्लेषण का दिन माना जाता है, जब शिष्य गुरु द्वारा दी गई शिक्षा व ज्ञान की विवेचना करता है तथा नए संकल्पों हेतु गुरु का मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद मांगता है। इस पवित्र दिन पर गुरु की पूजा अर्चना फल फूल मेवा रोली अक्षत मिठाई के साथ करके नए वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। फिर वंदना आरती करके चरण रज लेकर अर्थात उनके चरण स्पर्श करके गुरु का आशीर्वाद तथा वरदान प्राप्त किया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास ऋषि चारों वेदों के ज्ञाता थे, उन्हीं के माध्यम से वेदों का ज्ञान चला आ रहा है। वे आदि गुरु थे, अतः उनकी स्मृति में आज का दिन व्यास पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। मंदिरों गुरुद्वारों देवस्थानों पर व्यास पूजन किया जाता है, कड़ा प्रसाद दिया जाता है, प्रवचन होते हैं, घंटा ध्वनि के साथ आरती पूजन होता है, भंडारा करके भोग लगाया जाता है। गुरु की गद्दी पर फल फूल वस्त्र आदि चढ़ाया जाता है। घरों में पूजा स्थल की दीवार पर अषाढ़ा के 2 पुतले बनाकर जल अक्षत फल फूल सिंदूर पीठा चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। संध्या के समय पूड़ी कचौड़ी रायता सब्जी बनती है, जिसे हम कहते हैं पक्का खाना बनता है। सुबह सादा खाना बनाती है और इसके दूसरे दिन से श्रावण मास प्रारंभ हो जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु।